आप सबों को जय मसीह की। आज हम परमेश्वर के जीवित कलाम में से देखेंगे मत्ती रचित सुसमाचार उसका अध्याय 3, और जिसमें आज के जो वचन है वो है, जंगल में एक पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। जी हाँ, मैं यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के बारे में आज आपसे बात करने वाला हूँ, और साथ ही साथ हम ये देखने वाले हैं आज के वचन में कि यह किस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को जो कार्य प्रभु यीशु मसीह के आगमन के पूर्व जो कार्य दिया गया था, और जो कार्य था कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो, वो हम लोगों के लिए भी जो विश्वासी हैं वही सेम बातें हमारे ऊपर भी इम्प्लीमेंट होती हैं। जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला एक पूरी रीति से वचन कहता है लूका रचित सुसमाचार 1 में, जब स्वर्गदूत जकरिया और पिताजी थे जो कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के, और माता जो जिनका नाम था एलिशिबा, और वचन लूका 1 में कहता है, हे जकरिया, भयभीत ना हो, क्योंकि तेरी प्रार्थना सुन ली गई है और तेरी पत्नी एलिशिबा से तेरे एक पुत्र उत्पन्न होगा और तू उसका नाम यूहन्ना रखना। तुझे आनंद और हर्ष होगा और बहुत लोग उसके जन्म के कारण आनंदित होंगे, क्योंकि वह प्रभु के सामने महान होगा और दाखरस और मदिरा कभी ना पिएगा। और वचन आगे कहता है, और इस्राएलियों में से बहुतेरों को उनके प्रभु परमेश्वर की ओर फेरेगा। फेरने के लिए, मन को प्रभु यीशु मसीह की ओर, प्रभु परमेश्वर की ओर फेरने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले का जन्म हुआ था। और आगे कहता है, वह एलिया की आत्मा और सामर्थ्य में होकर उसके आगे आगे चलेगा कि पितरों का मन बाल बच्चों की ओर फेर दे और आज्ञा ना मानने वालों को धर्मियों की समझ पर लाए, और प्रभु के लिए एक योग्य प्रजा तैयार करें। एक योग्य प्रजा तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को परमेश्वर ने भेजा कि प्रभु यीशु मसीह के लिए एक योग्य और मार्ग तैयार करे। प्रभु का मार्ग तैयार करो, वचन कहता है। और हमको भी मार्ग को तैयार करने के लिए आप और मैं इस पृथ्वी पर आए हैं। और अगर मैं एग्जाम्पल देना चाहूँगा, अगर किसी भी हाईवे को बनाना है, नेशनल हाईवे है या स्टेट हाईवे है, जब कोई भी स्टेट हाईवे बनता है या नेशनल हाईवे बनता है तो उसकी तैयारी की जाती है, उसका मैप बनाया जाता है, उसका सर्वे किया जाता है, उसके लिए अलग अलग प्रकार के प्लान्स बनाए जाते हैं। प्लान्स को बनाने के बाद कौन उसको बनाएगा, उसको डिसाइड किया जाता है, कौन सा ठेकेदार बनाएगा या कौन सा इंजीनियर की कंपनी बनाएगी। और उसके बाद डिसाइड किया जाता है कि देने के बाद कि कौन से मटेरियल उस लगने हैं, कौन कौन से कॉन्क्रीट, किस प्रकार से कंक्रीट की रोड बनेगी, किस प्रकार से उसमें सीमेंट डाला जाएगा, क्या क्या चीज़ें, सीमेंट, स्टील, सरिया, गिट्टी, रेती, डिफरेंट बिल्डिंग मटेरियल्स, रोलर्स यूज़ होते हैं, जेसीबी, बहुत सारे क्रेन, सारी चीज़ों का इस्तेमाल करके तैयारी करके जो रोड है, जो हाईवे है, वो बनाया जाता है। और उस हाईवे को तैयार करने के बाद उस पे गाड़ियाँ जो हैं वो स्पीड से चल सकती हैं। और हाईवे जब तक आप देखें कि किस प्रकार से बहुत जगह पे आपको दिखेगी कि रोड्स बहुत अच्छी नहीं है, तो आपकी जो ट्रैवलिंग है वो बहुत डिस्टर्ब ट्रैवलिंग होगी। और इसी प्रकार का मार्ग तैयार जब कोई सा भी होता है और कोई सा भी हाईवे बनता है तो उस पर बहुत सारे वर्कर्स लगते हैं, बहुत सारे लोग रखते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, मशक्क़त करनी पड़ती है, पसीना बहता है उसमें वर्कर्स का, उसमें बहुत ज़्यादा मेहनत के बाद कोई सा भी हाईवे तैयार होता है। और अगर स्पेशली वो हाईवे अगर पहाड़ों के पास से होकर जा रहा हो या पहाड़ों को काट कर अगर कोई हाईवे बनाया जा रहा हो, तब सोचिए कितना डिफ़िकल्ट है। और जब पहाड़ों को काट के बनाया जाता है तो गोल गोल कटिंग करके उस हाईवे को बनाया जाता है, और क्योंकि सीधा तो चढ़ नहीं सकती गाड़ियाँ, तो वो गाड़ियों को गोल गोल घूम कर उस हाईवे पे ले जाया जाता है, बनाया जाता है, काट कर। चट्टानों को काटना पड़ता है, बहुत डिफ़िकल्ट काम, चट्टानों को काटना और डिफ़िकल्टी के साथ काम होता है। और उसी प्रकार से आज मैं और आप, प्रभु यीशु मसीह चाहते हैं कि एक मार्ग तैयार करने के लिए, वचन जैसे कहता है यूहन्ना के लिए कि
जंगल में पुकारने वाले का शब्द हो रहा है कि प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करो। ये वही यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला है जो ऊँटों के रोम का वस्त्र पहने था और अपनी कमर पे वचन कह रहा है चमड़े का कटिबंध बांधे हुए था, और उसका भोजन टिड्डियाँ और वन मधु थी। क्यों? परमेश्वर ने उसे चुना था बचपन से ही। परमेश्वर ने उसे चुन लिया था कि वो जाके यीशु मसीह के प्रचार करने के पूर्व पहले वो जाके प्रचार करेगा। वो सिंप्लिसिटी के साथ उसने अपनी लाइफ को बिताया यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, और वो प्रचार करता था और शुद्ध वचन प्रचार करता था, खरा प्रचार करता था और वैसा चलता भी था। उसका जीवन देखिए कितना सरल और कितना ईजी उसकी लाइफ थी, और कितनी क्रिएटिव सोच के देखिए उसकी एक जीवन था, जो कि जंगलों में रहता था, वन मधु खाता था और टिड्डियाँ उसका भोजन थी, वचन कहता है। और किस प्रकार से उसने पूरी तरीके से अपने लाइफ को एक प्रकार से तमाम एडल्ट्री से, तमाम प्रकार के संसार के प्रॉब्लम से, तमाम प्रकार की संसार के एंजाइटी से, फियर से, डाउट से दूर रखा था, और अपना फोकस जो था वो नहीं भूला था। जिस कार्य के लिए वो आया था केवल वो उसका फोकस वो कार्य था, और उसका जो कंसंट्रेशन था, फोकस, कंसंट्रेशन, टारगेट, हम बोल सकते हैं टारगेट, वो था प्रभु के लिए मार्ग तैयार करने का। उसका जो एम था, जो उसको जीवन, उसको अचीवमेंट जो करना था, उसका जो एम था वो था प्रभु के मार्ग को सीधी करना। देखिए टेढ़े मेढ़े मार्ग को काट कर सीधा करने का कार्य परमेश्वर ने दिया था यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले को, इसके पहले कि यीशु मसीह अपना प्रचार प्रारंभ करें। और आगे वचन कहता है, और यहूदिया और यरदन के आसपास के सब स्थानों के लोग आसपास निकल आए और उन्होंने अपने अपने पापों को मानकर यरदन नदी में उससे बपतिस्मा लिया। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लिया, पापों को मानकर यरदन नदी में बपतिस्मा लिया। हमने भी अपने पापों को मान चुके हैं ऑलरेडी। और आगे वचन कहता है, उसने बहुते से फरीसियों और सदूकियों को बपतिस्मा के लिए अपने अपने पास आते देखा तो उनसे कहा, हे सांप के बच्चों, तुम्हें किसने जिता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराओ कि योग्य फल लाओ। और पहली बात जो कि जीवन परिवर्तन के लिए इम्पोर्टेंट है वो है मन फिराने की, रिपेंटेंस, जिसको हम कहते हैं कि अपने पापों को प्रायश्चित कर लेना, प्रायश्चिताप करना, पश्चाताप करना, कि हाँ मान लेना कि मैं पापी हूँ। कोई भी मनुष्य चाहे वो कितना भी भले भले कार्य क्यों ना कर ले, लेकिन पापी मनुष्य, हर मनुष्य जो पैदा हुआ इस पृथ्वी पर पापी है। जब तक कि वो ये मान ना ले कि मैं पापी हूँ, पश्चाताप ना कर ले, जब तक मन ना फिरा जाए, तब तक वो पाप में पड़ा हुआ है। और जब पाप में पड़ा हुआ है तब तक उसका उद्धार नहीं हो सकता, जब तक वो अपने आप को मान ना ले कि मैं पापी हूँ। और जब वो पापी हूँ मान लेता है तो विश्वास करता है कि यीशु मसीह इस पृथ्वी पर आए, मारे गए, काढ़े गए, तीसरे दिन जी उठे, मेरे लिए फिर से आएंगे, और उसका उद्धार होगा। जो कि मुंह से अंगीकार करे और मन से विश्वास करे, उसका उद्धार होगा, वचन कहता है रोमियो 10 में। और यहाँ पे भी मार्ग और योग्य प्रजा तैयार करने के लिए यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला निकल पड़ा था, और वो लोगों को क्लियरली बोलता था बपतिस्मा लेने के पहले, मन फिराओ। यहाँ पे कह रहा है सदूसियों से, फरीसीज, जो ऐसे लोग थे जो कि लॉ के एक्सपर्ट थे उस समय के, जिनको लॉ पता था कि परमेश्वर का जीवित कलाम क्या बोलता है, ओल्ड टेस्टामेंट में क्या क्या लिखी हुई है बातें, उसको पूरा करते थे, फॉलो करते थे, लेकिन उनके मन जो थे वो साफ स्वच्छ नहीं थे, उनके जो कार्य थे वो साफ स्वच्छ नहीं थे, और वो परमेश्वर का मार्ग तैयार नहीं कर रहे थे, परमेश्वर के मार्ग को बिगाड़ रहे थे। और परमेश्वर के लिए नया रोड और स्ट्रेट पाथ नहीं बना रहे थे, परंतु समझिए रोड को खोद रहे थे। जो परमेश्वर का मार्ग बना हुआ खोद रहे थे, और वो लोग परमेश्वर के मार्ग में रोड़े और कील और कांटों से भरा हुआ उनका मार्ग था, जो कि कीलों से, और जो कि ऐसे मार्ग जो कि कंप्लीटली खराब रोड, डिस्टर्ब्ड रोड, कंप्लीटली बैड रोड, अब बोल सकते हैं मार्ग, ऐसा मार्ग बना रहे थे। और उनको डांटा यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से। और हमसे भी आज वचन कह रहा है कि हम भी, और यहाँ पे क्लियरली वचन कहता है 10 में, अब कुल्हाड़ा पेड़ों की जड़ पर रखा हुआ है, इसलिए जो अच्छा फल, जो पेड़ अच्छा फल नहीं लाता वह काटा और आग में झोंका जाता है। और यीशु मसीह ने कहा कि खेत तो बहुत पके हुए हैं, लेकिन उसको काटने वाले थोड़े हैं, कम हैं। इसलिए हमें ये मैंडेट परमेश्वर ने दिया कि प्रभु का मार्ग को तैयार करने के लिए। क्या हम सच में मार्ग तैयार करने वाले हैं प्रभु का? हम क्या मार्ग तैयार कर रहे हैं? क्या उसकी सड़कें सीधी कर रहे हैं? या हम
परमेश्वर के मार्ग को बाधित तो नहीं कर रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के मार्ग को तो रोक तो नहीं रहे हैं? क्या हम परमेश्वर के मार्ग को खोद तो नहीं रहे हैं जेसीबी के थ्रू? क्या हम परमेश्वर के मार्ग को पूरी तरीके से बंद तो नहीं कर दिए? क्या हमारे जीवनों से परमेश्वर को स्तुति मिल रही है कि परमेश्वर को बदनामी मिल रही है? हमारे लाइफ से, जीवन से परमेश्वर को महिमा मिल रही है, उसकी स्तुति हो रही है कि नहीं? उसको प्रशंसा मिल रही है कि नहीं? हमारी गवाही का जीवन हम जी रहे हैं कि नहीं? दैट इज द पॉइंट। मेरा पॉइंट है कि परमेश्वर के लिए जब हमें ये मैंडेट है कि उसके लिए मार्ग सीधा करो, मार्ग सीधी सीधी सड़कें बनाने बोल रहा है। टेढ़े मेढ़े क्रोध, ईर्ष्या, जो टेढ़े मेढ़े मार्ग हैं वो यही मार्ग हैं। द्वेष, ईर्ष्या, घमंड, जलन, व्यभिचार, ये सब चीज़ें मन के अंदर से निकलती है। प्रभु यीशु मसीह का वचन कहता है ये सब चीज़ें अंदर से निकलती है जो मनुष्य को बिगाड़ देती है। लेकिन जो मन से, जो सब चीज़ें अंदर से बाहर निकलती हैं और यही हमें इम्प्योर करती है और यही हमें पाप में डालती है। जो सब टेढ़ी मेढ़ी चीजें, जो सांप, जिस प्रकार से यहाँ पे बोल रहे हैं, सांप के बच्चों तुम्हें किसने जता दिया कि आने वाले क्रोध से भागो, इसलिए मन फिराओ कि फल लाओ। सांप जो रहता है उसका मार्ग वैसी टेढ़ा मेढ़ा मार्ग से होकर जाता है और उसी प्रकार से जो टेढ़े मेढ़े मार्ग होते हैं उसमें रोड बनाना डिफिकल्ट है और उसमें हाईवे निकालना बहुत ही कठिन है। लेकिन परमेश्वर चाहता है कि हम सीधे मार्ग पे जाएं, सीधी रोड बनाएं, सीधा एम रखें परमेश्वर को और हम उसके लिए कार्य करते जाएं। और उसके लिए हमें मेहनत, सच में मेहनत करने की आवश्यकता है। विश्वास तो हमने करा, विश्वास से हमने उद्धार प्राप्त कर लिया, लेकिन उसके आगे क्या? हमें मेहनत करना पड़ेगा। कैसे मेहनत? हमें वचन, विश्वास सुनने से और सुनना मसीह के वचन से होता है। विश्वास हमको मसीह के वचन से, सुसमाचार से मिलता है। बाइबल को जब हम पढ़ते हैं हमारे जीवन परिवर्तन होता है। हमें बुद्धि और ज्ञान परमेश्वर वचन बाइबल से देता है। बाइबल पढ़ना, ये मेहनत करनी है। हमें प्रेयर करना है, लगातार प्रेयर करते रहना है हर लोगों के लिए, उनके लिए हमें मेहनत करनी है। हमें हर एक जो प्रचारक हैं, चर्चेस हैं, उनकी हेल्प करनी है। यूथ की, युवाओं की हेल्प करनी है। हमें तमाम प्रकार से जो दबे कुचले हुए लोग हैं उनके लिए कार्य करना है। हमें गरीब, लाचार और जो पीड़ित हैं, जो इस जैसा यीशु मसीह ने उनके लिए किया, हमको उनके लिए वो कार्य करना है। हमें जिस प्रकार से परमेश्वर चाहता है जहाँ पे आपको मौका मिले अपने जीवन के द्वारा प्रचार कर दें। अब मसीहत का एक एग्जाम्पल हमें सेट करना पड़ेगा। मार्ग तैयार करने के लिए, मार्ग को सीधा करने के लिए हमें मसीह के अनुसार उसके मार्ग पे चलना पड़ेगा। और वो हमें याद रखिए, जिस प्रकार से इंजीनियर और आर्किटेक्ट किसी भी रोड को बनाने के लिए प्लानिंग देते हैं, प्लान देते हैं और उनके प्लान के अकॉर्डिंगली ही उनके जो प्लान है, ब्लूप्रिंट है, और उस ब्लूप्रिंट के अनुसार ही कोई भी मनुष्य जो है वो चल पाता है। अगर ब्लूप्रिंट गलत है तो रोड भी गलत बनेगी। और वही ब्लूप्रिंट देने वाला परमेश्वर का जीवित कलाम है आप और मुझको। और हमको जब ब्लूप्रिंट मिल गया है और हमारे सामने जो चल रहा है हमारा लीडर, जो कि एक बिल्डर है, जो कि एक आर्किटेक्ट है और जो कि एक प्रकार से आगे कैसे रोड बनाना है वो हमें बता रहा है। हमें कैसे मार्ग निकालना है यीशु मसीह हमें बता रहे हैं। वो आगे चल रहे हैं आप और मेरे। क्या बोल रहा है? उसकी भेड़ें, यीशु मसीह क्या है? चरवाहा, सच्चा चरवाहा मैं हूँ। सच्चा चरवाहा अपनी भेड़ों के लिए अपने प्राण देता है, वचन कहता है। और उसकी भेड़ें उसका शब्द को सुनती हैं। और वचन कहता है सुनती हैं और पहचानती हैं। हमें, जब हम अपने चरवाहा हमारा लाठी लेके आगे चल रहा है और कोई भी जानवर आता है, वो हम भेड़ों को बचाने के लिए उस जानवर के साथ, हमारा जो चरवाहा है वो भिड़ जाता है। शैतान जो है वो जीवन लेने के लिए आया, और लेकिन यीशु मसीह जीवन देने के लिए आए। पाप लेकर आया, पाप के द्वारा मृत्यु जगत में आई और हम सब पापी हो गए। लेकिन यीशु मसीह आया, जीवन लेकर आया, और आज यीशु मसीह के जी उठने के द्वारा हमको अनंत जीवन मिल चुका है। और इसलिए महत्वपूर्ण है कि हम भी, जिस प्रकार से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने तो अपना काम पूरा किया, उसका सिर उसने अपने प्राणों को दे दिया और उसके प्राणों भी परमेश्वर का कार्य करते करते चले गए, और उसके मार्ग को उसने तैयार ऐसा कर दिया कि यीशु मसीह जब अपना प्रचार प्रारंभ किए तो वो भी यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बपतिस्मा लेकर पवित्र आत्मा के रूप में परमेश्वर का आत्मा उनके ऊपर उतरा, और प्रभु यीशु मसीह आत्मा से परिपूर्ण होकर बहुतायत से, पावर के साथ मिनिस्ट्री अपनी संसार में पूरी करने चालू कर दिए। और हमें भी आज वचन कह रहा है,
मन फिराओ क्योंकि स्वर्ग का राज्य निकट आ गया है। जीसस इज कमिंग सून, यीशु मसीह आने वाला है और वो चाहता है, वो हमारे को लीड कर रहा है, गाइड कर रहा है, चाहता है कि हम प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसकी सड़कें सीधी करने की जवाबदारी आप और मेरी है। ये हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम प्रभु के मार्ग को स्ट्रेट करें, प्रभु के मार्ग को तैयार करने का काम क्या बोला है, मार्ग सत्य और जीवन मैं हूँ। आई एम द ट्रूथ, आई एम द वे, द ट्रूथ एंड द लाइफ, वचन कहता है। यीशु मसीह ने खुद कहा कि मैं मार्ग हूँ, मैं मार्ग हूँ। और हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है कि हम सचमुच में हम अपने आप को सौंप दें, परमेश्वर को सरेंडर कर दें और पूरे सामर्थ्य से, पूरी शक्ति से, पूरे बल से हम परमेश्वर के ऊपर डिपेंडेंट हो जाएं और बोले, हाँ प्रभु मैं रेडी हूँ तेरा मार्ग तैयार करने के लिए। जो जो चीज़ें हैं सब परमेश्वर विल गिव यू, अवेलेबल कराएगा प्रभु, क्योंकि कार्य तो प्रभु का है, कार्य आपका और मेरा नहीं है। ये कार्य जो हाईवे बनाने का कार्य परमेश्वर दे रहा है, ये परमेश्वर का कार्य है और वो आपको सारी चीज़ों से एक्विप करेगा, वो आपको सारी आशीषें देगा, वो सारी आपको दिक्कतों को सॉल्व करेगा। लेकिन आप पहले कमिटमेंट लें कि मैं, हाँ प्रभु मैं रेडी हूँ तेरा मार्ग तैयार करने के लिए, मैं तेरी सड़कें सीधी करने के लिए। प्रभु यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला जैसे रेडी हो गया था, चालू करा था, मैं भी वैसे ही रेडी होके काम करना चाहता हूँ। प्रभु तेरा, तू मुझे बुद्धि दे प्रभु, तू मुझे ज्ञान दे, तू मुझे समझ दे प्रभु जी। और वो प्रभु जब देते जाएगा, आप मार्ग बनाते जाएंगे, तैयार करते जाएंगे और जब हम वहाँ पहुँचेंगे, जब हम अनंत अनंत काल तक के लिए परमेश्वर के साथ जाएंगे, वो बोलेगा, ये मेरे दास, तूने बहुत अच्छा हाईवे बनाया है, तूने बहुत सुंदर हाईवे, सीधा हाईवे बनाया, बहुत मेहनत किया है और बहुतेरों को के जीवन में प्रकाश लाया है। तू एक जल के समान बहती हुई, जिसके हृदय से जीवन के जल की नदियाँ बह निकलेंगी। तेरे हमारे लाइफ से एक ऐसा हाईवे बन जाएगा जो कि जिसका कि बनाने वाला परमेश्वर है, जिसका बिल्डर, आर्किटेक्ट, इंजीनियर प्रभु यीशु मसीह है। वो अनंत अनंत काल का परमेश्वर है और वो चाहता है कि हम भी इक्विप्ड हो जाएं। रेडी, बी रेडी, वचन कहता है, बी रेडी, बी स्ट्रॉन्ग, वचन कहता है यहोशू को, बी स्ट्रॉन्ग एंड करेजियस। परमेश्वर, दृढ़ हो जा। और दृढ़ जब हम हो जाएंगे, बी इक्विप्ड, बेल्ट बांध लें और उसी प्रकार से हेलमेट को पहन लें और आत्मा की तलवार जो परमेश्वर का वचन है ले लें। बी रेडी, और बी रेडी आप, अगर मैं बोलूँ रोड बनाने के लिए आप इक्विप हो जाएं। अपना आप समझ लीजिए कि आप एक बहुत ऐसी रोड बनाने जा रहे हैं जो कि मजबूत है, जिस रोड पे कितने भी ट्रैफिक चले वो रोड खराब नहीं होगी, कितने भी सालों साल तक वो सड़क चलेगी। ऐसी सड़क हमें मेहनत करके बनाना है। और किस मेहनत और सामर्थ कौन देगा? परमेश्वर देगा, अपनी सामर्थ के द्वारा नहीं। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट हू स्ट्रेंथन्स मी। पौलुस कहता है, मैं प्रभु यीशु मसीह में सब कुछ कर सकता हूँ। आई कैन डू ऑल थिंग्स थ्रू क्राइस्ट। आप सबों को जय मसीह की।